नमस्कार। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे भंडारा जिले से आ रही प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भंडारा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। भंडारा शहर में स्वास्थ्य सुरक्षा और अवसंरचना के क्षेत्र में बड़े सुधार की योजना शुरू कर दी गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान से महाराष्ट्र की सियासत में नई गर्माहट आ गई है, जिस पर कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि राज्य में सबसे अधिक सांसद कांग्रेस के होने से जनता का भरोसा साफ झलकता है। पटोले ने कहा कि राहुल गांधी जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके अभियान ने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है, जबकि सत्ता पक्ष पर जनता की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। पटोले के मुताबिक ये मिशन उन सच्चाइयों को उजागर कर रहा है जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही थी, और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि सियासत में सच का दिया जलते ही झूठ के पर्दे खुलने लगते हैं। कुल मिलाकर इस अभियान ने कांग्रेस को नया सियासी हथियार दिया है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और ज्यादा गर्म होने के संकेत मिल रहे हैं। 2 दिन पहले एक बार उनका स्टेटमेंट सुन रहा था कि देश के जितने भी लोग हैं कई जातीय धर्मों में उनका डीएनए एक है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मोहन भागवत जी अभी हिंदू खतरे में इस तरह की अगर बात करते हैं तो उनका ब्रह्म निराशा हुई है मोदी जी के बारे में कि वो हिंदू की रक्षा नहीं कर सकते। कई देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू है, वो हिंदू की रक्षा कर नहीं सकते, और ये चिंता मोहन भागवत जी के मन में आई है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने ये चर्चा के करने से ज़्यादा हमारे देश की सीमाएं आज चाइना ने कब्जा करके रखा है, उसकी चिंता व्यक्त करना चाहिए। देश का किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, रोज बर्बाद हो रहा है, उसकी चिंता करना चाहिए। देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ती जा रही है, उसकी एक चिंता करना चाहिए। महंगाई बढ़ते जा रही है, उसकी चिंता करना चाहिए। और रुपया जिस तरह से गिरते जा रहा है, आज अभी 90 रुपये तक चले गया है, तो वही चिंता व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम सब हिंदू समाज पे आने वाले हैं, इस देश के लोगों के ऊपर आने वाले हैं। ये चिंता मोहन भागवत जी ने व्यक्त करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, जो राहुल गांधी जी जो आवाज हमेशा सच्चाई के लिए उठाता है विपक्ष के ओर से, तो उनको लेके 270 लोग ने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो लिख के दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि सच्चाई के गले को दबा रहा है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और राहुल गांधी जी जो सत्य रख रहे हैं उसको कोई हरा नहीं सकते। और जो 272 की बात आप कर रहे हो, उसके बारे में भी मैंने कुछ जो लोगों ने साइन किया है, उसमें कुछ IAS अधिकारी भी है जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप हुआ है, उनकी नौकरियां चली गई है। ऐसे वो लोग जो है वो लोग उसमें साइन कर रहे हैं जो चुनाव के फेवर में खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मनगढ़ंत व्यवस्था बनाकर देश में जो लोगों के वोट के अधिकार कम करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और चुनाव आयोग कर रहा है, उसको ये ऐसे मनगढ़ंत व्यवस्था सामने लाकर ये सच्चाई को छुपाने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं छुपेगी। लोग अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जो बिहार में, महाराष्ट्र में जिस तरह से डकैती लोगों के वोटों पे डाली गई, उसके विरोध में बड़ा जन आंदोलन देश में खड़ा होगा और लोग इकट्ठा सामने आएंगे। अच्छा, जब राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बड़े पैमाने पर लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन इसका असर कांग्रेस में, अपने महाराष्ट्र में कांग्रेस में दिखाई नहीं दिया। क्या कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है? महाराष्ट्र में कांग्रेस कमजोर कहाँ पर है? आपने शुरू से मीडिया इस बारे में बता रही थी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के, और मुद्दा नहीं उठा पा रहे। विधानसभा में जिस तरह से चोरी हुई वोटों की, वो भी सामने आई। उसका जवाब चुनाव आयोग देता है कि हम माँ बहनों के फुटेजेस नहीं दे सकते, उसमें बदनामी हो जाएगी। तो इस तरह का चुनाव आयोग अगर कह रहा है तो समझ लो कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी को यहाँ और उनके अलायंस को जिता के दिया है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस कमजोर नहीं है। रहा आंदोलन की बात है, तो बिहार में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वोट चोरी का आंदोलन किया, उसमें महाराष्ट्र के बहुत लोग उनमें शामिल हुए थे
और पूरे देश में अब जब ये मूवमेंट बढ़ेगी तो महाराष्ट्र उसमें अग्रगण रहेगा। क्या बिहार चुनाव का असर महाराष्ट्र में दिखाई देगा? बिल्कुल दिखेगा, उसके असर पूरे देश में चलेगा, लेकिन जब यह आंदोलन होगा उसमें महाराष्ट्र अग्रगण रहेगा। माना जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, इससे पहले आपके क्षेत्र में जो चुनाव हुआ विधायक का, उस समय भी आप थोड़ा ज्यादा विश्वास लोगों के ऊपर किए, अपने कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर में, लेकिन आज भंडारा जिले में हमारे मीडिया का सर्वे में जयश्री बोरकर सबसे आगे है, लेकिन आप ही के पार्टी के चंद लोग किसके साथ बैठे थे कल रात को, परसों किसके साथ बैठे थे, वो फुटेज है मेरे पास, और मैं ऐसे बात नहीं करता हूं। अगर ऐसे समय में अगर जयश्री बोरकर को लोग कमजोर करने चाहते तो वो तो कांग्रेस कमजोर हो रहा है, तो कांग्रेस में रह के और आपके गोद में बैठ के कांग्रेस के दाढ़ी नोच रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? देखो, आपके पास फुटेजेस हो तो आप मुझे दीजिए, ऐसे कोई बेईमान होंगे तो उनका तुरंत इलाज किया जाएगा, एक। लेकिन ये 2-4 लोगों के इस तरह करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। भंडारा शहर की जनता ने निर्णय ले लिया है कि यहाँ कांग्रेस को वोट करने का, कांग्रेस ही के समय में इस शहर का डेवलपमेंट हो सकता है, ये विश्वास भंडारा शहर की जनता के मन में है, और इसलिए मैंने कहा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास फुटेज तो आप मुझे दीजिए, मैं उनकी बहुत अच्छी दवा। मैं इलेक्शन के इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद न्यूज लगाऊंगा। पहले दीजिए। मैं न्यूज लगाऊंगा तो आपको भी मालूम है 4-5 लोग कौन है क्या है। भाई इलाज चालू हो गया हमारा, लेकिन आपके पास और 2 बड़े नेता के साथ डेली उन लोग का बैठक है, डेली लोग को ये करे और आप बोलते हैं मेरे को फुटेज दीजिए, आपके पास तो थोड़ा पुरावा हो जाएगा हमारे पास। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा शहर के वार्ड क्रमांक 10 से भाजपा की उम्मीदवारी मिलने के बाद लगातार 15 वर्षों से अपक्ष रूप में जीतते आ रहे राजकुमार व्यास ने जनता के बीच पहुंचकर विकास के मुद्दों पर अपना संकल्प दोहराया और कहा कि वे छोटे समाज से होने के बावजूद हिंदू, मुस्लिम, कुनबी सहित सभी वर्गों का निरंतर प्रेम और समर्थन पाते रहे हैं। व्यास ने दावा किया कि उनके विकास कार्य और जन सुविधाओं के लिए की गई सक्रिय पहल के आधार पर हर चुनाव में जनता ने उन पर भरोसा जताया है और इस बार भी वे भारी मतों से विजय की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनके सामने अधिक प्रत्याशी नहीं है और यदि जनता उन्हें भाजपा के समर्थन के साथ चुनेगी तो वे सत्ता का लाभ लेकर और तेज गति से विकास कार्य कर सकेंगे, जबकि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार होने से भंडारा को भी फायदा मिल रहा है। अंत में उन्होंने वार्ड वासियों से अपील की कि भाजपा के प्रत्याशी के रूप में उन्हें भरपूर मतदान कर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं तकिया वार्ड भंडारा वासी को नमस्कार करता हूं। आज जनता के बीच में विकास के मुद्दे पे जा रहा हूं। मैं आए 15 साल से एक छोटे से समाज से हूं, बहुत कम वोट मेरे समाज के हैं। मुझे जनता ने वही प्यार दिया है। सभी समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, तेली, कुनबी, हर समाज के लोग मुझे विकास के नाम पे, काम के नाम पे वोट देते हैं। और मैं 15 साल से मेरे वार्ड में हर रेजिम में अपक्ष चुन के आया हूँ। तो मेरे काम को देखते हुए ही मुझे जनता विश्वास मेरे पे जताती है और मुझे चुन के देती है। मैं जनता का, मेरे तकिया वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ मेरे काम को देखते हुए मुझे जनता इस बार भी चुन के देगी। लेकिन राजू जी, 3 बार अपक्ष में रहने के बाद 3 बार 15 साल जीतना मामूली बात नहीं है, और अब तो आप बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं। इस बार टिकट से लड़ने का मेन है कि ज़्यादा कैंडिडेट कोई खड़े नहीं है। टिकट बीजेपी की ऊपर भी सत्ता है, गली से दिल्ली तक के बीजेपी की सत्ता है, और जनता मुझे चुन के दे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में रह के विकास कर सकता हूँ। आज हमारे नेता परिणय जी फूके, देवेंद्र जी फडणवीस सब सत्ता में हैं, सत्ता का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। और मैं भंडारा की जनता से यही अपील करूंगा और मेरे वार्डवासियों की, हमारे तीनों सीट बीजेपी की अध्यक्ष मधुराबाई मदनकर, प्रीति ब्राह्मणकर और मैं राजकुमार व्यास, इनको भरपूर मतदान करें, यही अपेक्षा करता हूं। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट।
जनसेवा और विकास का संकल्प लेकर प्रभाग क्रमांक 1 से चुनावी मैदान में उतरे ओबीसी आरक्षण से जुड़े दिलीप देशमुख नगर सेवक छायाताई गबने और अध्यक्ष सुषमा सुनील साखरकर के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं को करीब से समझने का मौका मिला है और वर्तमान एवं पूर्व नगर सेवकों के कार्यों में कई कमियां देखने को मिली हैं, जिनकी वजह से नाली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं आज भी कई घरों तक नहीं पहुंच पाई हैं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वे घर घर जाकर जनसेवा का संकल्प लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। देशमुख ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रभाग में गुणवत्तापूर्ण विकास और जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है और उन्होंने प्रभाग 1 के नागरिकों से सहयोग व समर्थन की अपील की। जी हाँ, पत्रकारिता के माध्यम से जो हम लोगों की सेवा करते हैं, उस सेवा के माध्यम से हमें लोगों की समस्या जानने को मिलती है। उस समस्याओं को लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत से काम हुए, वो पूरे एकदम उत्कृष्ट दर्जे के हैं। उन कामों को देखकर जनता हमारे सामने आकर हमें बहुत सी बातें बताती है कि हमारे बहुत से काम हुए नहीं है, जैसे कि लोगों के निराधार के पैसे हो, जैसे कि कुछ लोगों के घरकुल हो, जैसे कि किसी के घर के सामने की नाली हो। ऐसे बहुत से काम हैं जो यहाँ के जो नगर सेवक जो इसके पहले रह चुके हैं, उन नगर सेवकों ने अभी तक किसी भी लोगों का कोई भी काम किया नहीं है और लोगों के घर तक वो पहुँचे नहीं हैं। हमें घर घर पहुँचकर लोगों की सेवा करना है और ये उमंग जो है ये आखिरी तक हमें जिंदा रखना है। बस यही बोलना चाहूँगा मैं अपने प्रभाग के लोगों को कि हमें राष्ट्रवादी पक्ष पर हम खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष पद की सुषमा सुनील साखरकर, हमारे महिला नगर सेवक छायाताई गबने और मैं दिलीप देशमुख ओबीसी आरक्षण पर लड़ रहा हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा प्रभाग क्रमांक 1 के लोगों के लिए। धन्यवाद। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए मुझे ये ध्यान में आया कि अपने जो वार्ड में भी जो कुछ समस्या है, जैसे कचरा व्यवस्था बराबर नहीं है, पानी की व्यवस्था बराबर नहीं थी। इसके पहले जो 20 साल से यहाँ पर राज कर रहे थे, उन लोगों ने ऐसी कुछ भी समस्या का हल नहीं किया था। और इस चुनाव में मेरा उतरने का यही मकसद है कि मैं अपने वार्ड में सभी व्यवस्था को अच्छे से उसको मैं सुधार सकूं। जो कुछ भी यहाँ पर अधूरे काम है उसको मैं पूरा कर सकूं, इसलिए मैं इस राजनीति में उतरी हूँ। लेकिन मैं पूरा भंडारा नगर परिषद क्षेत्र में घूम रहा हूँ, सब महिला लोग रो रहे हैं पानी पानी पानी। बच्चे लोग को नहलाने के लिए पानी नहीं है, जबकि टंकी बहुत बड़ा है वहाँ पर। कितना फंड आया, करोड़ों हजार करोड़ रुपए, लेकिन पानी लोग को भंडारे में नहीं मिल रहा है। चारों तरफ पानी है, यही चिल्ला रहे लेडीज लोग। हाँ। क्या आप लोग के जीतने के बाद कुछ जनता के लिए कुछ हल होगा पानी का? हाँ, हम और हल करने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी उनके लिए फंड आया था वो उस फंड का गैर उपयोग किया है और उसका कुछ भी उपयोग इन लोगों ने किए नहीं है। जो कुछ भी उन लोगों ने योजना लाई थी वो सब बेकार में पड़ी हुई है और उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। और सभी महिलाओं के लिए भी जो उनकी समस्या है वो मैं हल करने का प्रयास करूंगी। भंडारा से सीनू संवाददाता निश्चल यनौरकर की रिपोर्ट। भंडारा शहर में नालों की सफाई से लेकर जरूरतमंदों की मदद तक अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए चर्चित राजू अब हर वार्ड में एक पहचाना हुआ नाम बन गए हैं। शहरवासियों का कहना है कि स्थानीय समस्याओं के समाधान की बात आते ही सबसे पहले राजू का नाम सामने आता है, क्योंकि वे नियमित रूप से गली मोहल्लों में जाकर नाला सफाई, आवश्यक सामग्री वितरण, बच्चों को स्कूल बैग उपलब्ध कराने और सहायता योजनाओं की जानकारी देने जैसे कार्य स्वयं करते हैं। उनकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव के कारण लोग उन्हें अपने इलाके की उम्मीद मानते हैं और कई नागरिकों का कहना है कि राजू की लगातार सक्रियता ने उनके मोहल्लों की कई समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनता से मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपको लोग चुन के देते तो आप उनका ही बन के रहो, उनके बीच में रहो, उनका काम करो, उनका सुख दुख में हमेशा साथ देते रहो, उनके दिल में अपनी मोहब्बत बनाओ। ये काम मोहब्बत बहुत काम आती है। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ आप ज़्यादा करके जनता के बीच में और अपने एरिया में फील्ड में रहते हैं, इसीलिए क्या जनता आपको चाहते हैं? नहीं, वजह ये क्या है, जैसे हम लोग जब नगर परिषद के काम, जब हम लोग, मेरा काम ऐसा है कि मैं नगर परिषद के भरोसे रहता नहीं,
जो भी काम रहता है खुद पर्सनल में अपने पैसे से काम करता हूँ मैं। जैसा यहाँ से हमने बहुत सी परेशानी थी, यहाँ पर वार्ड में एक नाला था, पिछले कई सालों से नाले की बहुत परेशानी थी, आप लोग भी देखे, उसके लिए हम अनशन पर भी बैठे थे। और नाला आज चौड़ा हो गया, जो पानी बाद में पानी नहीं आता है। और यहाँ की बहुत सी समस्या है, जैसा अब यहाँ पर पहले पानी की बहुत समस्या थी। यहाँ पर हमने हर जगह यहाँ पर हर 10 मकान के लिए हमने बोरवेल खुदाए, समर्सिबल की पंप लगाकर पूरे वार्ड में सप्लाई करेंगे। और यहाँ साफ सफाई का भी ध्यान देते थे, जो पर्सनल काम करते थे। लेकिन मैं देखता हूँ सिर्फ भंडारा नहीं, यहाँ से झारखंड तक हाजी सलाम साहब को लोग बहुत चाहते हैं, और उसी तरह भंडारा शहर में राजू को भी चाहते हैं। तो राजू में ऐसे क्या खूबी है जनता के बीच में जो हमेशा जनता राजू राजू कहते हैं? ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का प्यार है, जो हमारे पिताजी ने, हमारे डैडी ने काम जो किए, वो प्यार आज हमें भी दे रहे हैं। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा में प्रभाग क्रमांक 3 में वर्षों से लंबित पानी, स्वच्छता, सड़क और नालियों जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान को लेकर नई उम्मीद तब जगी जब महिला पद से उम्मीदवार नगराध्यक्ष तथा स्थानीय प्रतिनिधियों ने जनसंपर्क कर नागरिकों की शिकायतें सुनी और आश्वासन दिया कि यदि जनता उन्हें समर्थन देती है तो अगले 1 वर्ष में प्रभाग की प्रमुख समस्याओं का मिशन मोड में निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के तौर पर पानी की किल्लत दूर की जाएगी, उसके बाद गंदगी नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, सड़क व नाली मरम्मत तथा मंदिरों व बौद्ध विहार के आसपास की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम होगा। लगातार मिल रही शिकायतों, खासकर महिलाओं से जुड़े प्रभाग मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की, जबकि चुनाव में इस बार विकास बनाम समस्याओं की स्पष्ट तस्वीर उभरती दिख रही है। 3 से आप प्रभाग की जो समस्या है इसका निराकरण कैसे करोगे? नमस्कार, मैं विक्की रावलानी, प्रभाग क्रमांक 3 धनुष्यबान शिवसेना से उम्मीदवार बनाए हैं मुझे। मेरे साथ नगराध्यक्ष पद पे डॉक्टर अश्विनी नरेंद्र भोंडेकर एवं महिला गढ़ से सौ माया यादवराव चौबे, ये हमारे साथ में लड़ रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 3 में हम अभी कई दिनों से लेकर घूम रहे हैं, कई दिनों से लेकर लोगों की समस्या को जान रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 3 में काफ़ी समस्याएं इस समय हमको नज़र आई है, जैसे कि पानी की समस्या है, या नालियाँ टूटी हुई है, या फिर बहुत रोडों का विषय है। और लोग हमको बता रहे हैं, बहुत दुविधाजनक बात है कि इस प्रभाग क्रमांक 3 में 7 रेजिम से लेकर एक नगर सेवक रेगुलर चुन के आ रहे हैं, एवं महिला गट से भी, SC गट से भी एक उम्मीदवार 4 बार कंटिन्यू रेजिम चुनकर आए हैं। और इतने पुराने लोग होने के बावजूद इस समय प्रभाग 3 का इतना बेहाली है, तो वो हमें देख के नहीं हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि चुनकर आने के बाद या जनता ने हमें मदद की और पूरी तरीके से हम उनका सहयोग भी चाहते हैं। उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया तो हम सारी समस्याओं को आने वाली जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर सुविधा। 3 मुद्दों को लेके आप आगे बढ़ रहे हो? 3 मुद्दों को लेके आप आगे बढ़ रहे हो? नहीं, एक तो प्रभाग क्रमांक 3 में पानी की काफ़ी समस्या है। सबसे पहले हम पानी की समस्या को निवारण करेंगे। उसके बाद में गंदगी बहुत है, तो घन कचरे को लेकर भी हम जल्द से जल्द बहुत बड़े कदम उठाएंगे। एवं काफ़ी सारी निधि की यहाँ पर ज़रूरत है, रोड है, यहाँ काफ़ी सारी मंदिर है जो खुले पड़े हुए हैं, उनकी छत करना है। हमारे यहाँ बाजू में बौद्ध विहार है, थोड़ा आगे जाएंगे तो एक दर्शन टावर है। ये सारी चीज़ें पिछले कई सालों से लेकर प्रभाग 3 की बंद पड़ी हुई है, हम जल्द से जल्द उनको शुरू करवाएंगे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा के प्रभाग क्रमांक 4 की उम्मीदवार ने शिक्षा, घर घर पानी और महिला रोजगार को अपनी शीर्ष प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य नगर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जिनके घरों में आज भी पानी की उपलब्धता नहीं है और जिनमें महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद और जिला परिषद के कई स्कूल बंद पड़े होने के कारण कम आय वाले परिवार अपने बच्चों को महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। इसलिए उनका प्रयास रहेगा कि इन सरकारी स्कूलों को पुनः चालू कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उम्मीदवार ने स्पष्ट किया कि सड़क नाली सुधार के साथ साथ उनकी पहली प्राथमिकता नागरिकों को पानी की सुविधा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाना
और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना होगा। नमस्कार और जय भीम। ये जो आपने कहा है अभी सड़क के निर्मातों की, इसमें नाली सड़कों के, ये तो हर कोई मेंबर वही बोलता है इलेक्शन के पहले कि हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। मेरा विज़न ये है कि प्रणाली शिक्षण लाना, और जो इन घरों में पानी की सुविधा नहीं है घर घर में, उनके घर में नल लाना। औरतों को जितनी ही प्रॉब्लम होती है सिर्फ औरतों के ऊपर ही मेरा ध्यान है पहले सबसे, फिर बाद में नालियाँ, रोड, ये तो होते ही रहेगा। सरकार इसमें सक्षम है करने के लिए, आगे भी करते ही रहेंगी। सबसे पहले विज़न वही रहेगा मेरा कि शिक्षण प्रणाली में ध्यान देना। जो नगर परिषद के स्कूल है, जिला परिषद के स्कूल है, वो सारी चीज़ें बंद कर दी है, उनको चालू करना है मुझे। और वो भी इन हमारे एरिया में स्लम एरिया है, प्रभाग क्रमांक 4 में, यहाँ के लोग 10,000 महीना कमाते हैं और वही उन वो बच्चों को कॉन्वेंट में 10,000 रुपये देते हैं, तो उनके पास रहने के लिए कैसा होगा। एक मिनट। हाँ, मुझे तो सबसे पहले नगर परिषद के जो प्रशासन राज था उनके ऊपर तो हमने हमारे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पक्ष के ऊपर से बहुत सारे आंदोलन कर चुके, लेकिन उनका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था। फिर भी मेरे हिसाब से जितना भी होगा, तो अभी तक के जितने ही साफ सफाई कर्मचारी है, तो इलेक्शन आते ही उन लोगों ने नालियाँ साफ करना, सारी चीज़ें चालू कर दी है। लेकिन मैं आगे जाके चुन के आऊँ या ना आऊँ, लेकिन घर घर में जो मच्छरों का स्प्रे रहता है, नाली साफ करने का रहता है, मैं खुद के तरफ से नगर परिषद को निवेदन देने वाली हूँ और हर महीने उनके पीछे लगने वाली हूँ कि इनकी सफाई होनी ही चाहिए। नगर को स्थानिक पेपर देने के लिए जो हमारी प्रभाग क्रमांक 4 की औरतें जाती है डेली सुबह से मजदूरी के लिए, तो उनको दर दर भटकना नहीं चाहिए करके उनके लिए उद्योग मेरे सोच विचार में आया है कि मैं प्रशासन को या किसी निवेदन को आगे जाके लेके इनके लिए कुछ न कुछ उद्योग लाऊंगी जो औरतों के काम में आ जाएंगे। जैसे सब सिलाई मशीन का रहा, कुछ पॉम्पलेट छापने रहे या कोई भी चीज़ें रहे, उसमें आ जाएंगी। तो औरतें बाहर जाने से अच्छा है अपने ही एरिया में उनको रोजगार मिले। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा शहर के प्रभाग क्रमांक 9 में स्वास्थ्य सुरक्षा और अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए व्यापक विकास योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सचिन घनमारे, नगराध्यक्ष मधुरा ताई मदनकर और रोशनी ताई पडोले की टीम स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार, नियमित शिविरों, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी और पेट्रोलिंग व्यवस्था सुधारने पर काम कर रही है। सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक, नालों व जलाशयों की सफाई, नई पाइपलाइन से जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा MIDC क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण आधारित रोजगार कार्यक्रम लागू किए जाएंगे, जबकि महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू होंगी। पारदर्शी प्रशासन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और परियोजनाओं की नियमित प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार सचिन घनमारे ने जीवन स्तर सुधारने का लक्ष्य बताया। वहीं नगराध्यक्ष उम्मीदवार ने नागरिकों के भरोसे और सहयोग के कारण 4 बार मिला समर्थन याद करते हुए विकास कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प व्यक्त किया, जिससे प्रभाग 9 के नागरिकों में वास्तविक बदलाव की उम्मीद जगी है। मागील अनेक वर्षापासून या भागात खूप दुरवस्था झालेली आहे। आमच्या प्रभागात सर्वात जास्त कामं आहेत आणि खड्डे पडलेले आहेत। पाण्याची सोय नाही, गटर लाईनच्या बरोबर व्यवस्था नाही। मागच्या जो मोठा नाला आहे त्याच्या भूमिपूजन झालेलं होतं, आमदार साहेबांनी भूमिपूजन केला, वर्ष झाला, पण तो जशास तसा पाहिला तर निधीचा उपलब्ध नव्हता। म्हणजे या गोष्टीत आपल्याला साध्य होते की भंडारा शहराचा का विकास होऊन राहिलेला आहे, आमच्या नगराचाही तसाच आहे। येणाऱ्या काळात समजा आम्हाला संधी मिळाली तर आमचे नगराध्यक्ष मधुराताई मदनकर यांचे हात बळकट करण्यासाठी, तसेच रोशनीताई पडोळे आणि मी स्वतः सचिन घनमारे या क्षेत्राच्या या प्रभागाच्या प्रभाग 9चा विकास करेन। धन्यवाद। MIDC एरिया है, वहाँ पे कुछ बेरोजगार युवक रहेंगे, उनको हम रोजगार का प्रयास करेंगे। शहर में जो अभी चल रहा है, 4 साल से प्रशासकीय चल रहा है और आपको भी मालूम है कि
लोगों का वो लोगों ने समाधान किए नहीं है। अभी बीच में जो हमारे जो सीओ थे वो भी निलंबित हो गए हैं, यानी वहाँ पे जो कारोबार चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। हमारा भाजपा सरकार आने के बाद में हम सुनिश्चित उनका विकास जो है सुदृढ करेंगे। मी प्रभाग 6ची नगरसेविका सुद्धा 2 टर्म झालेले आहेत। त्याच्या आधी पण माझे मिस्टर होते। आम्ही सगळ्या प्रभागात आमचे कामं आम्ही नागरिकांचं सहकार्यच केलेलं आहे, त्यांचे कामं करत गेलो म्हणूनच आम्हाला 4दा तिथल्या नागरिकांनी पसंती दिलेली आहे आणि कंटिन्यू आम्हाला निवडून देतात। 2 टर्म झालेले आहे, मला पण निवडून दिलेलं आहे। नक्कीच आपण भंडाऱ्याचा विकास करू, मी या माध्यमातून सांगू इच्छिते। धन्यवाद। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।